new session of chemistry and our today's topic is what is an ion. हमने पिछले लेक्चर में याद कीजिएगा हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल मींस कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स है. देयर इज टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. उसके बाद हमने पढ़ा था एटमिसिटी, राइट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, उसे हमने बोला था एटमिसिटी. सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाट इज एन एटम, सॉरी व्हाट इज एन आयन, राइट. सो फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. जो भी एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट होते हैं उसी को हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोला था. वहां पे एक रूल सीखा था कि अगर कोई भी वैलेंस शेल है, राइट, सो वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं? वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं. और अगर किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है तो उसे ऑक्टेट बोलते थे. वहां पे ड्यूप्लेट वाला भी रूल था कि हीलियम जो है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो नोबल गैस है, राइट. सो ये जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये जो एलिमेंट है, राइट, उसका ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसीलिए वो सारे नोबल है. और दूसरे जितने भी एलिमेंट है उसको भी नोबल एलिमेंट्स जैसा बनना है, राइट. सो टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, ये जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं. किसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, किसी को डोनेट करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट जो करते हैं ना एटम, उसके बाद वो जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं आयंस. आयंस मींस उस पर कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, उसी को बोलते हैं आयन. चलो अभी आयन कैसे फॉर्म होगा? तो उसके 2 वेज है कि हमारे पास पहले तो कितने आयंस है? टोटल 2 आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब कब पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा न्यूट्रल एटम में से, कब नेगेटिव आयन फॉर्म होगा? चलो पढ़ते हैं. इफ देयर इज 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन Ve, शॉर्ट फॉर्म में यहां पे लिखता हूं V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 है तो वो पॉजिटिव रेडिकल बनाएगा. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 है तो वो बनाएगा नेगेटिव आयन. अब भला कैसे? चलो हम एग्जांपल लेते हैं. सपोज यहां पे देखो सोडियम है, राइट, यहीं पर सब एग्जांपल चूज कर लेते हैं अभी. चलो सपोज अगर सोडियम की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11, राइट, और मास 23, उसकी तो कोई जरूरत है नहीं. अगर 11 उसका एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रल एटम का मीनिंग क्या होगा कि इसमें 11 प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तभी तो हम बोलते हैं ना न्यूट्रल एटम है. सो ये सोडियम का न्यूट्रल एटम है. चलो अभी हमें 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी? 2, 8 और 1, राइट. सो ये सोडियम की कन्फिगरेशन है 2, 8 और 1. अगर किसी को दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने में तो ऊपर आपको एक लिंक दिखाई देगी, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले वीडियोस है, राइट. वो SPDF वाले भी है और सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सो यहां पे देखो 2, 8 और 1. ओके फाइन. चलो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं मींस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो यहां पे आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 1, देखो यहां पे इंडिकेट होता है ना 1. सो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अभी रूल्स अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होगा तो वो पॉजिटिव आयंस जनरेट करेगा. लेकिन कैसे? चलो अगर सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, उसको 8 करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 7 इलेक्ट्रॉन. और 7 इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट नहीं कर सकता. अगर कोई डोनेट नहीं करेगा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता. मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स कैन डोनेट और एक्सेप्ट. लेकिन यहां पर तो 7 है मींस 7 कोई डोनेट नहीं करेगा. तो इसको क्या करना होगा कि ये वाला जो 1 लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे उसको डोनेट करना पड़ेगा.
ध्यान से पढ़ना। देखो सोडियम की वैलेंस शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसके पास कोई और तो रास्ता था नहीं, तो उसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसको डोनेट कर दिया किसी और एटम को। अगर डोनेट करेगा तो 281 था, अब 281 में से 1 तो चला गया तो कितना बचा 2 और 8 ओनली, राइट। ओके चलो 2 8, सो अभी ये सोडियम तो सोडियम ही रहेगा ना, क्लोरीन तो नहीं जाएगा। चलो सोडियम तो है, लेकिन ये 1 है ना, उसने डोनेट किया, किसी को डोनेट किया, इसलिए उस पे चार्ज आएगा प्लस। कितना डोनेट किया इलेक्ट्रॉन 1, इसलिए +1। अब ये जो होगा ना वो हुआ सोडियम आयन। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना था। अभी मैं एग्जांपल के साथ ये पॉजिटिव कैसे हुआ डोनेट किया तो वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज मैंने मेरे वॉलेट में से सामने वाले बंदे को 500 रुपीस दिए, मैंने दिए राइट, मैंने उस पे खर्च किए, मैंने उसको दिए हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने तो उसको दिए, मैंने उसके लिए अच्छा काम किया। सो ये आप किसी को डोनेट करते हैं तो अच्छा काम है ना, पॉजिटिव, आप पॉजिटिव एनर्जी से कंप्लीट हो जाएंगे। सो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अगर डोनेट किया तो उस पर चार्ज आएगा +1, सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। वैसे मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, राइट, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 2। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, यहां पे क्राइटेरिया देखना है, अगर 1 2 3 है तो वो डोनेट करेगा। चलो यहां से मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वैलेंस शेल में उसको डोनेट किया किसी और एलिमेंट्स को, राइट। सो मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ही रहता है, 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, उसमें से कन्वर्ट हो गया 2 और 8। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग फ्रॉम मैग्नीशियम, तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अभी डोनेट किया है तो पॉजिटिव, राइट, लेकिन कितना पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए इसलिए +2। सो Mg+2 मैग्नीशियम आयन हो गया। अब एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और 3। अभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको कंसीडर करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या करेगा डोनेट ही करेगा डेफिनेटली। चलो एल्युमिनियम के अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में थे उसको डोनेट किया तो Al, अभी सिंपल सी बात है, 3 डोनेट किया तो चार्ज तो रहेगा +3। अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी Al+3 की, यहां पे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो गए, तो बचा क्या 2 और 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो डोनेट किया तो उस पर चार्ज आया पॉजिटिव। चलो अभी नेगेटिव की बारी, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अभी कैसे, एग्जांपल से ही हम समझते हैं। चलो मैं यहां क्लोरीन से स्टार्ट करता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता है 2 8 और 7। अब वैलेंस शेल पे फोकस करो। वैलेंस शेल मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मींस कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1। कोई 1 डोनेट कर पाएगा, यस डेफिनेटली, मैक्सिमम 3 होते हैं और 1 तो होगा ही। सो किसी ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसने क्या किया एक्सेप्ट किया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, पहले कॉन्फ़िगरेशन थी 2 8 और 7, जो हो चुकी है 2 8 और 8, देखो ऑक्टेट कंप्लीट। 1 एक्सेप्ट किया तो मेरे पे चार्ज आएगा माइनस, कितना 1 एक्सेप्ट किया इसलिए -1। अभी वही बात, जिस बंदे को मैंने 500 रुपीस दिए, चलो जिसको 500 रुपीस दिए उस पर क्या चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि सामने वाले ने उसको दिए तो उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, वो तो उधार ही रहा ना, हमें तो देना ही होगा फिर से, राइट। सो उस पर चार्ज आया नेगेटिव -1, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो -1। सो ये हो गया क्लोरीन आयन। चलो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 6। फिर से फोकस करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2
10 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, सो 2 8 और 8 कितने एक्सेप्ट किए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर में से फॉर्म होगा S-2। अब सिंपल सी बात है, अब तो समझ में आ गया होगा कि फास्फोरस है उसका एटॉमिक नंबर 15 है, सो 2 8 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। कोई एलिमेंट डोनेट कर पाएगा? यस डेफिनेटली, 3 तो मैक्सिमम कर सकता है। सो 3 इलेक्ट्रॉन किसी ने क्या किया, डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए -3 कंफर्मेशन होगी 2 8 और 8। ये सिंपल सा टॉपिक है कि कब पॉजिटिव रेडिकल बनता है, कब नेगेटिव रेडिकल बनता है। अब आप बोलेंगे कि सर फर्स्ट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स की आपने बात की, 5 6 7 की भी बात करनी, 8 की तो करेंगे नहीं क्योंकि 8 होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको डोनेट और एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाट्स अबाउट 4, कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस शेल में तो वो क्या करेगा? अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या बोलेंगे? कुछ भी नहीं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, ना डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसके जो कंस्टिट्यूटिंग एटम होंगे उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो ये था टॉपिक आयंस का। हम अगले सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? अगले सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। राइट मींस ये जो रेडिकल है ना वो अच्छे से आना चाहिए। अगर रेडिकल्स ही नहीं समझ में आ रहा है तो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला आप नहीं पढ़ सकते। सो इसीलिए इसका रिवीजन कर लीजिएगा, व्हाट इज एन आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज, हाउ टू राइट कंपाउंड्स। राइट सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण।